अस्सलामु अलैकुम। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफर करता हुआ मदीना आया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, हुजूर आप मुसलमानों के सरदार है और मालदार भी है। और कहने लगा, हुजूर मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, मेरी मदद करे। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो उस शख्स को अपने घर लेकर गए। वो शख्स कहता है कि बाहर से दरवाजा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर के अंदर एक चारपाई भी नहीं थी। खजूर के दरख्त की एक चटाई बिछी हुई थी और वो भी फटी हुई। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने उस शख्स को चटाई पर बिठाया और उस शख्स से कहने लगे, मैं तुम्हें एक अजीब बात बताऊं। वो शख्स बोला, जी बताइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने कहा, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना नहीं खाया, मैं कुछ खजूर खाकर गुजारा कर रहा हूँ। वो शख्स कहने लगा, हुजूर मैं अब क्या करूँ, मैं बहुत दूर से उम्मीद लगाकर आया हूँ। उसके बाद आपने उस शख्स से कहा, तुम उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के पास चले जाओ। उस शख्स ने कहा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने उस शख्स से कहा, तुम्हारी सोच वहां खत्म होती है जहां से उस्मान की सखावत शुरू होती है। उसके बाद आपने कहा, तुम जाओ उनके पास, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। वो शख्स बोला, क्या मैं वहां आपका नाम लूं कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है? आपने फरमाया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बताना कि मैं कर्जदार हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स बोला कि वो सबूत मांगेंगे। आपने कहा, उस्मान मदद करते वक्त दलील या सबूत नहीं मांगा करते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए पूछताछ नहीं करते और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं। फिर वो शख्स वहां से पूछते पूछते हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के दरवाजे पर पहुंच गया और दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की अंदर से बोलने की आवाज आ रही थी। वो अपने बच्चों को डांट रहे थे कि तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम किया करो, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं, दूध मीठा शहद भी मीठा, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। ये सब बातें वो शख्स दरवाजे पर खड़े सुन रहा था और सोचने लगा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो तो बड़ी बातें बता रहे थे, लेकिन ये तो अपने बच्चों को दूध में शहद मिलाने पर डांट रहे हैं। ये कैसे मेरी मदद करेंगे? और मुझे तो कई हजार दीनार चाहिए, क्या ये देंगे? वो शख्स कहता है, अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो बाहर आए और मैंने सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मोमिन हूँ। वो मुझसे कहने लगे, माफ करना, बच्चों को समझा रहा था इसलिए आने में देर हो गई। उसके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने उस शख्स को घर के अंदर बिठाया और उसके बाद उस शख्स के सामने जो सबसे पहली चीज पेश की गई वो दूध में शहद डालकर दिया गया और फिर खजूर का हलवा पेश किया गया। वो शख्स कहता है कि मैं सोचने लगा कि ये क्या माजरा है। अभी तो घर वालों को डांट रहे थे कि एक चीज इस्तेमाल किया करो और मेरे सामने तो 3 चीजें पेश कर दिए, लेकिन अभी भी उस शख्स के दिल में शक था कि मेरी जरूरत तो बहुत ज्यादा है, पता नहीं ये मेरी मदद करेंगे या नहीं। वो शख्स कहता कि मेहमान नवाजी के बाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने पूछा कि बताओ कैसे आना होगा। वो शख्स बोला कि मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम का रहने वाला हूँ और कुछ कारोबारी मुश्किलात की वजह से कर्जदार हो गया हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो शख्स कहता कि मैंने कुछ पैसे कहा तो उन्होंने एक आवाज दी तो एक गुलाम एक ऊंट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। वो शख्स कहता है कि मुझे 3000 अशरफियां चाहिए। ये बात अभी मैंने उन्हें बताया नहीं था। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो कहने लगे, इस ऊंट पर तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए कपड़े और खाने पीने का सामान और 6000 अशरफियां रखवा दी है और तुम पैदल आए थे, अब इस ऊंट पर जाना। वो शख्स कहने लगा, हुजूर ये ऊंट वापस करने कौन आएगा? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो कहने लगे, वापस करने के लिए नहीं दिया, मैंने ये तोहफा तुम्हें दिया है, तुम ले जाओ। वो शख्स कहता है कि मैं कहां से चला था ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया और जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे मेरी उम्मीद से ज्यादा अता कर दिया। वो शख्स कहता है, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हुजूर आपने तो मुझे मेरी जरूरत से बहुत ज्यादा दे दिया, माफी चाहूंगा। मैं तो सोच रहा था कि दूध और शहद पर आप अपने घर वालों को डांट रहे हैं तो आप मेरी मदद नहीं करेंगे।
उसके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने कहा कि अल्लाह ने जो दौलत उस्मान को दी है वो इसलिए नहीं दी कि उस्मान की औलादे ऐसो मस्ती की जिंदगी गुजारे। मेरे अल्लाह ने मुझे दौलत दिया है ताकि मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों की नौकरी करूं। वो शख्स कहता है मैं दरवाजे तक गया तो मैंने कहा शुक्रिया आपका। उस शख्स ने अभी बताया नहीं था कि मुझे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने भेजा है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो कहते हैं कि शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का करना जिसने तुम्हें ये रास्ता दिखाया है। वो शख्स कहता है कि हुजूर आपको तो मैंने बताया ही नहीं कि मुझे किसने यहाँ भेजा है। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो मुस्कुरा कर कहने लगे छोड़ो आपका काम हो गया, इन सब बातों में न पड़े। ये थी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की सखावत और शान, जिन्होंने अपनी दौलत और अपना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल की राह में कुर्बान कर दिया करते थे।